समोषण का अचिंत प्रभाव है। समोषण के अष्टम भूमि के बाहर भव्य कूट होते हैं। उस भव्य कूट के बाहर अभव्य जीव भी पहुंच सकता है, किंतु भव्य जीव समोषण की अष्टम भूमि पर पहुंच जाता है, जहाँ पर 3 पीठ के ऊपर ही श्री जितेंद्र भगवान विराजमान हैं। वहाँ जाकर के भक्ति पूजा वंदना करता है। महानुभाव, समोषण का वैभव, भौतिक वैभव चक्रवर्ती के वैभव से कई गुना अधिक होता है। चक्रवर्ती के पास निधि एक की संख्या में होती है। समोषण के बाहर दोनों गेट के दोनों साइड में 108 निधियाँ होती हैं। 216 एक गेट पर, चारों गेट पर 864, जिसकी हजार देव सेवा करते हैं। इसके साथ साथ समोषण में संपूर्ण वैभव जो होता है रत्नों से मंडित होता है, स्वर्ण आदि का प्रयोग भी होता है। ये वायु वैभव जिसे चाहिए वे समोषण में बाहर घूमते रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक वैभव, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता, चेतना की शुद्ध परिणति वह तीर्थंकर केवली भगवान प्राप्त करते हैं और अनंतर मोक्ष के सिद्धत्व के वैभव को प्राप्त करते हैं। समोषण के संबंध में आचार्यों ने लिखा है, जो कोई भव्य जीव समोषण की वंदना करता है निस्संदेह वह भव्य ही होता है और निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करता है। यदि समोषण में तीर्थंकर के समीप पहुँच करके जिन्होंने छायक सम्मत को प्राप्त कर लिया है वे भव्य जीव संभव है उसी भव से मोक्ष प्राप्त करते हैं। कदाचित उस भव से मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो पुनः तीसरे भव से मोक्ष प्राप्त करते हैं, और यदि आयु का बंध कर लिया है तिरंच आयु का या मनुष्य आयु का तो चतुर्थ भव में नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आयु बंध नहीं किया तब भी उसी भव से, देव आयु का बंध किया है तो तृतीय भव से, मनुष्य तंच आयु का बंध किया है तो चतुर्थ भव से, नरक आयु का भी बंध किया हो तो तृतीय भव से मोक्ष प्राप्त करते हैं। उपसम संबदृष्टि का नियम नहीं है, वह भी अल्पकाल लेकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। समोषण का नित्य तीनों या चारों संध्या कालों में जो कोई भी भव्य जीव ध्यान लगाते हैं केवल उस समोषण की स्मृति करने मात्र से वे 3-4 भव अधिक 7-8 भव में मोक्ष को प्राप्त करने की पात्रता अर्जित करते हैं। किंतु जो व्यक्ति समोषण की रचना करके स्वयं समोषण में बैठ करके विधान करते हैं, अन्य भव्य जीवों को समोषण में पूजा कराने का सुअवसर प्रदान करते हैं, वे भव्य जीव निस्संदेह पुण्यात्मा हैं। अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त तो करते ही हैं, उसके पहले उस पद को भी प्राप्त करते हैं। जैसे कोई सौधर्म इंद्र बन करके पूजन करता है तब संभव है वे आगे कुछ भवों में सौधर्म इंद्र को प्राप्त कर सकें और अन्य संसार के वैभव को प्राप्त कर सकें। जो चक्रवर्ती बन करके पूजा करते हैं संभव है वे आगे चल करके चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त करें, या जो कुबेर इंद्र बन करके पूजा करते हैं या ईशान सातवाहन महेंद्र आदि बन करके पूजा करते हैं वे उस प्रकार के वैभव को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जिन शासन में स्थापना निक्षेप भी मिथ्या नहीं है, स्थापना निक्षेप भी भाव निक्षेप का कारण माना जाता है। तो जो स्थापना से जिस प्रकार के पद को स्वयं ग्रहण करता है कालांतर में भाव निक्षेप से उस पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। महानुभाव, पुण्यात्मा जीव कभी निकृष्ट पद प्राप्त करके कोई नाटक भी नहीं खेलता। पुण्यात्मा जीव से कहो कि नाटक में तुम्हें कोई सेवक का रोल अदा करना है, नौकर बनना है, या वाहन जाति का कोई सवारी तुम्हें बनना है, हाथी घोड़ा ऊँट बैल बनना है, तो पुण्यात्मा व्यक्ति कहेगा मैं नहीं कर सकता इसमें नाटक। यदि इस नाटक में जो भी मुख्य नायक है, राजा है, उसका रोल मुझे दो तो मैं आपके साथ खेलूँगा, नहीं तो नहीं खेलूँगा। और जो हीन पुण्यात्मा है, पापी जीव, वह कहेगा हम तो राजा बन नहीं सकते, हमें तो तुम बस गधा बना दो, और नाटक में भी गधा ही बनेगा। यदि पंच कल्याणक में भी जो पात्र बनते हैं, सौदमिंद्र आदि बनते हैं, तो हर एक व्यक्ति नहीं बन पाता। एक सत्य बात आपको बताएं, कई बार आप लोग कहते हैं महाराज जी सौदमिंद्र की बोलियाँ बहुत बड़ी बड़ी बोलियाँ होती हैं, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, लोग उसका महत्व समझते हैं।
तो भावना भाते हैं, और जो पूर्व पुण्य का फल भोग रही भी उतनी राशि देकर के वर्तमान काल में उन पदों को प्राप्त कर लेते हैं। माता पिता का पद है या कुबेर इंद्र है, तो कई बार तो बोली कंपटीशन में होती है, बहुत ऊंची बोली जाती है। किंतु कई बार ऐसा भी देखा है, यदि कदाचित बिना धन राशि के पात्र बनाया जाए तब भी जो व्यक्ति पुण्य से रहते हुए तब भी बन नहीं पाएगा, उसे कोई ना कोई प्रतिकूलता आ जाएगी। उसमें भी वही व्यक्ति पात्र बन पाएगा जिस व्यक्ति का पुण्य का उदय है, चाहे बिना राशि के बनाओ चाहे राशि देकर के बनाओ। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं और हम समाज की भावना को समझ करके कई बार ये भी निर्णय कर लेते हैं कि पंच कल्याणक में एक भी बोली नहीं लगेगी और कोई राशि फिक्स नहीं होगी, जिसका नाम सबसे पहले आ जाए सौदम इंद्र में कोई कूपन दे दिए और कूपन में जिसका नाम आ जाता है उसे सौदम बना देंगे, तब भी वह व्यक्ति कूपन ही नहीं ले पाता और ले भी लिया तो निकल नहीं पाता। तो इससे सिद्ध होता है कि पुण्य पद पुण्यात्मा व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। तो आज आप सभी लोग यहाँ पर स्थापना निक्षेप से समोषण की स्थापना करके और साक्षात मान करके तीर्थंकर भगवान यहाँ विराजमान हैं और मौन मुद्रा में उनका दिव्य संदेश आप तक पहुँच रहा है। कषाएं मंद हो रही हैं, परिणाम निर्मल हो रही हैं, जो भव्य जी पूजा करते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि निस्संदेह वे सभी जीव भव्य हैं और निकट भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। जब तक संसार में उनके भव बाकी रह गए हैं तब तक उनके भी उत्कृष्ट भव बाकी रह गए हैं, चाहे देवगति के भव या श्रेष्ठ मनुष्य अवस्था के भव बाकी रह गए होंगे, क्योंकि इस प्रकार की पूजा अर्चना करने वाला वह अधोगति में नहीं जाता, तिरंच आदि दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, कुमानुष आदि अवस्था को प्राप्त नहीं होता। तो जो कोई भव्य जीव अपनी स्वकीय न्यायोपार्जित द्रव्य के माध्यम से समोषण की रचना करके, नंदीश्वर द्वीप की रचना करके या और भी किसी प्रकार के इंद्रध्वज विधान या सर्वतोभद्र तिलोत्तर विधान, ये विधान संपन्न कराते हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, निस्संदेह वे पुण्यात्मा जीव होते हैं और निकट भविष्य में संसार के श्रेष्ठतम सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में विधान में सम्मिलित हैं। हम आपके लिए भी शुभ भावना भाते हैं कि आप भी निकट भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करें और मोक्ष प्राप्त करने के पूर्व पुण्य के फल को भोगते हुए संसार के वैभव को भोग करके पुनः छोड़ करके आत्मा के वैभव को प्राप्त करें, शाश्वत आत्मा के वैभव को भोगें, ऐसी भावना आपके प्रति भाती हैं। इसी के साथ बाहर से जो मानवा पधारे हैं नोएडा से, माननीय डी.के. जैन साहब, माननीय अजय कुमार जी और अमित जी, और दिल्ली गिने पार्क से अनिता जी, राजकमल जी और भी जो मानवा पधारे हैं, सभी के लिए हम वात्सल्यपूर्वक आशीर्वाद देते हैं। वह भी इसी प्रकार धर्म ध्यान में संलग्न रहें। आप सभी भी निरंतर मनसा वाचा कर्मणा धर्म ध्यान में संलग्न रहें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद जिन्होंने निरंतर ग्रंथमाला समिति के लिए सदस्य बनने की भावना भाई है और जैनाचार्यों द्वारा प्रणीत आर्ष मार्गी शास्त्रों का प्रकाशन करा के निःशुल्क संस्था का नियम है कि कभी किसी भी शास्त्र का कोई शुल्क नहीं लेती और चाहे शास्त्र एक चाहिए, चाहे 10, चाहे 20 या 50, सदुपयोग हो 1000 शास्त्र भी चाहिए तो आपके मंदिर में 1000 शास्त्र वहाँ भिजवा देंगे। तो इस प्रकार से वह संस्था विगत 15 वर्ष से कार्य कर रही है। संस्था पंजीकृत है। मैं संस्था के सभी महानुभावों को और नूतन जो सदस्य बने सभी को भी वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी नरश्रेष्ठ षटखंडाधिपति चक्रवर्ती महोदय ने एक जिज्ञासा प्रस्तुत की। यह वर्तमान काल दुखमा नाम का पंचम काल चल रहा है। इस भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में
6 कालों का परिवर्तन होता है। विदेह क्षेत्र में शाश्वत चौथा काल रहता है। अन्य क्षेत्रों में शाश्वत उत्तम मध्यम जघन्य भूमि होती है। इस पंचम काल में जिन शासन की प्रभावना भरत क्षेत्र में कैसे हो, ऐसे क्या उपाय हैं जिनके माध्यम से जिन शासन की प्रभावना हो सके? क्योंकि इस 10वां काल में केवल ज्ञान से सुशोभित न तो कोई सामान्य केवली हैं, न कोई तीर्थंकर केवली हैं, न कोई इस पंचम काल में मने परे ज्ञानी हैं, न इस पंचम काल में सर्वावधि परमावधि नाम के अवधि ज्ञान के धारक मुनि महाराज हैं। देशावधि ज्ञान को प्राप्त करने वाले मुनि महाराज 500 वर्ष के अंतराल से एक एक होंगे। वे भी वर्तमान काल में कोई मुनि महाराज ऐसे नहीं है जिन्हें अवधि ज्ञान हो। वर्तमान काल में कोई ऐसे मुनि महाराज भी नहीं है जिन्हें जो शुद्ध केवली हों, पूरे द्वादशांग के पारगामी हों। इस पंचम काल में वर्तमान काल में कोई भी विशेष रिद्धियों को प्राप्त करने वाले नहीं हैं। विक्रिया रिद्धि के धारक हों या किसी भी प्रकार की चारण रिद्धि के धारक हों या रस रिद्धि, औषधि रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि के धारक हों या अक्षीण मानस आदि रिद्धि के धारक हों। जिस रिद्धि के प्रभाव से ऐसा अतिशय और चमत्कार प्रकट हो कि संसार के भव्य जीव स्वतः ही जिन शासन के प्रति समर्पित हो जाए, फिर ऐसा कौन सा कार्य किया जाए? आज वर्तमान काल में ऐसे बहुत बड़ी पुण्यात्मा महापुरुषों का जन्म भी नहीं होता। चक्रवर्ती, अर्धचक्री, बलभद्र आदि महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, मुकुटबद्ध राजा या अधिराजा, महाराजा या बड़े बड़े राजा भी अब जैन कुल में नहीं हो रहे। पहले जैन धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय कुमार होते थे जो जिन शासन के लिए सब कुछ समर्पित करने में तत्पर रहते थे। यहाँ तक कि जिन शासन की शरण लेकर के अपने प्राणों का भी विसर्जन करते, उत्तम समाधि को प्राप्त करके या तो मोक्ष प्राप्त करते या सर्वासिद्धि आदि अनुत्तर विमान, अनुदेश या नवग्रीवक अथवा 16 स्वर को प्राप्त करते। उसके उपरांत चतुर्थ काल के अंत में ब्राह्मणों ने भी द्विज परंपरा ने जिन शासन का ध्वज अपने हाथ में संभाला। द्विज शिरोमणि, द्विज कुल के तिलक और चंद्र की तरह से अपने कुल को सुशोभित करने वाले द्विज पुत्रों ने, कुमारों ने भी जिन शासन की महती प्रभावना की। गणधर बनकर के जिनेंद्र भगवान की वाणी को प्राणी मात्र तक पहुँचाने में वे निमित्त बने। वर्तमान काल में जिन शासन का नेतृत्व करने वाले सभी वैश्य कुल में उत्पन्न होने वाले हैं। न तो वर्तमान काल में कोई भी क्षत्रिय दिखाई दे रहा है जो जिन शासन का संवाहन, निर्वाह या संचालन या नेतृत्व कर रहा हो, न कोई ऐसा द्विज कुल श्रोमणी दिखाई दे रहा है जो जिन शासन की ध्वजा को ऊंचा उठा रहा हो। और वैश्य जब भी कोई काम करते हैं हानि लाभ का पहले हिसाब लगा लेते हैं, तब बाद में काम करते हैं। यदि णवोकार मंत्र की एक माला भी फेरनी होगी तो पहले पूछ लेते हैं महाराज जी से, महाराज जी एक माला फेरने में कितना पुण्य लगेगा, तब मैं माला फेरूँ। मैं अभिषेक पूजन करने जाऊंगा 1 महीने, तो मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा? मैं व्रत तो करूंगा, तो व्रत करने से मेरी ये भावना पूर्ण होगी कि नहीं होगी? मैं दान तो दे दूंगा, तो उस दान देने से मेरा कौन सा काम सिद्ध होगा? मैं अनेक प्रकार के विधान भी कराऊंगा। तो वैश्विक कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति बिना किसी लौकिक स्वार्थ के, केवल सिर्फ परमार्थ के लिए, मुझे लौकिक कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ मिलना है अपने आप मिलेगा, और जो मुझे चाहिए वह सब मेरे पास मेरी आत्मा में है। इस प्रकार से जिन शासन के लिए कार्य करने वाले उंगलियों पर गिनने लायक रह गए हैं। तो ऐसे काल में, 10वां काल में, जहाँ पर
मनुष्यों का चित्त चंचल है, भौतिकता का प्रचुर विकास हो रहा है, विपुल मात्रा में भौतिक संसाधनों का नित्य प्रतिदिन आविष्कार हो रहा है। नित्य प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नई नई मशीनों का उत्पादन निर्माण कर रही हैं, उन मशीनों के माध्यम से नए नए पदार्थों का उत्पादन कर रही हैं। मन बड़ा चंचल है। शरीर देह का, ये शरीर है, ये अन्न का कीड़ा बना हुआ है। देह पुष्ट नहीं होती जब तक खिलाएं पिलाएं नहीं। सुबह खाने पर भी शाम को इच्छा होती है। कोई व्यक्ति 2 बार से काम नहीं चलता, 3 बार भी खाते हैं, 4 बार भी, 5 बार भी। ऐसा ही शरीर है, अन्न का कीड़ा बनाए नहीं मिले तो शाम को मुरझा जाता है। इस काल में किस प्रकार से जिन शासन की प्रभावना हो, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। ऐसी कोई तपस्या हमारे पास नहीं है जिस तपस्या के अतिशय के माध्यम से पूरे लोक को अतिशय और चमत्कार के माध्यम से जिन शासन का अनुरागी बना दिया जाए। फिर पंचम काल में क्या करें? करें तो वही जो शास्त्रों में लिखा है। उतनी शक्ति नहीं है तो कम शक्ति के साथ। अज्ञान तिमिर व्याप्ति अपाकृत यथायथम, जिन शासन मातम में प्रकाश है शात प्रभावना, जिन शासन का महत्व करना चाहिए। कैसे? दान तपोजन पूजा मुख्य रूप से 3 हेतु हैं पंचम काल में प्रभावना के। दान के माध्यम से, तप के माध्यम से और पूजा के माध्यम से। युवाओं को धर्म की प्रेरणा दी जा सकती है। युवा धर्म करने को तैयार हैं, किंतु उन्हें जीवंत उदाहरण कम मिल पा रहे हैं। सामने प्रत्यक्ष में यदि उदाहरण दिखाई दे तो उसकी श्रद्धा बड़ी बलवती होगी। और ये दुर्भाग्य कहें कि जिन शासन में कहीं कोई नकारात्मक बात सुनने में आती है तो वे बहुत जल्दी विस्तार को प्राप्त हो जाती है, सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, वास्तव में जिन शासन की चूक नहीं है, जिन शासन के अनुयायी के द्वारा कोई भूल नहीं हो रही, फिर भी कुछ व्यक्ति आज ऐसे कलिकाल में कि जिन शासन की प्रभावना के लिए उनके पास समय नहीं है।